किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में आप अपने कामों को करने के लिए जितने ज़्यादा कठोर होंगे, आपकी ज़िंदगी आपके लिए उतनी ज़्यादा आसान होगी। और यदि आप अपने कामों के लिए अपने कामों को टालते जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी। इसलिए आप अपने कामों को कभी नहीं टालिए। जो काम करना है उसको टालिए मत कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। उसको तुरंत करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है कि काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घर्षण बल। आज हम इस वीडियो में घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे कि घर्षण बल होता क्या है और घर्षण बल के कितने प्रकार हैं तथा घर्षण बल की विशेषताएं क्या हैं, एवं इसके अलावा जो घर्षण बल से होने वाला लाभ है और घर्षण बल से होने वाली जो हानियां हैं, जो नुकसान है, उसके बारे में आज हम इस टॉपिक में इस पूरे टॉपिक घर्षण बल को एक एक पॉइंट बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस टॉपिक से संबंधित प्रत्येक चीज समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक घर्षण बल। अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें तो इसका इंग्लिश होता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम घर्षण बल की बात करें, कोई पूछ ले कि घर्षण बल होता क्या है, तो आप बताएंगे कि घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में रखी किन्हीं दो वस्तुओं की सतहों के मध्य कार्य करता है। यह सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। यानी जो घर्षण बल होता है वो हमेशा वस्तु की दिशा के विपरीत कार्य करता है। मान लीजिए आप इस दिशा में जा रहे हैं तो जो घर्षण बल होगा वो इसके विपरीत इस दिशा में कार्य करेगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के सतहों के मध्य कार्य करता है। घर्षण बल कहलाता है। यह सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है एवं जो घर्षण बल की दिशा होती है वो हमेशा वस्तु के गति की दिशा के विपरीत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई आप साइकिल चला रहे हैं और यदि आप उस पर पैडल मारना बंद कर देंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी साइकिल क्या होती है, कुछ दूर जाकर रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो हमारी साइकिल होती है उसका जो टायर होता है वो सड़क पर क्या होती है, सड़क की सतह से क्या होती है, चिपक कर चलती है, यानी सट कर उससे चलती है, जिसके कारण हमारे साइकिल के टायर और सड़क की सतह के बीच में क्या होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है। और जो घर्षण बल होता है वो क्या करता है, वस्तु की गति का विरोध करता है, यानी वस्तु को आगे जाने से रोकता है। और इसी कारण हमारी जो साइकिल होती है वो कुछ दूर जाकर रुक जाती है, क्योंकि हमारी साइकिल इस दिशा में जा रही है तो हमारा बल इस दिशा में होगा, जबकि जो घर्षण बल होता है उसको रोकने का प्रयास करेगा, यानी उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब आइए समझ लेते हैं कि घर्षण बल के कितने प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम घर्षण बल के प्रकारों की बात करें तो घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, जिसकी इंग्लिश होती है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स, स्थैतिक घर्षण बल। एंड नंबर 2 है हमारा सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल, इसकी इंग्लिश होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स। और नंबर 3 होता हमारा लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक
घर्षण बल। इसको यदि आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। लोटनी घर्षण बल की इंग्लिश होती है रोलिंग फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स। क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स। अब आइए हम एक एक के प्रत्येक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, सर्पी घर्षण बल क्या होता है और लोटनी घर्षण बल क्या होता है। जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्थैतिक घर्षण बल क्या है, तो आप बताएंगे कि संपर्क में रखी दो सतहों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? आपका घर्षण बल होता है। और यदि कोई वस्तु क्या है, किसी दूसरी वस्तु की सतह पर रखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल होता है वो क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर रखी हो और उस पर हम क्या करें, बल लगाएं, परंतु उसमें गति ना हो, यानी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार जो उस वस्तु की सतह और जिस वस्तु पर रखी हुई है उसकी सतह के मध्य जो बल कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। एक बार फिर से बताते हैं आपको कि स्थैतिक घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु की सतह पर रखी किसी दूसरे वस्तु की सतह पर हम बल लगाते हैं, यदि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार जो उन दोनों सतहों के मध्य लगने वाला बल है वो हमारा क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई बहुत भारी बॉक्स है और आप उसको क्या किए, फर्श पे रख दिए। एक बहुत भारी क्या है, बॉक्स है जिसको आप किसी फर्श पे रख दिए हैं और आप क्या करें, इस पर बल लगाएं, इस पर कुछ फोर्स लगाएं, आप फोर्स लगाएं, लेकिन इसकी स्थिति में यानी इसमें कोई मूवमेंट ना हो, कोई गति ना हो, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस स्थिति में जो ये हमारा बॉक्स है इसकी सतह, जो बॉक्स का निचला सतह होगा और जो हमारे जिस पर यह वस्तु बॉक्स रखा गया उसकी सतह के मध्य जो बल कार्य करेगा वो हमारे क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं जो दूसरा हमारा क्या है, सर्पी घर्षण बल। क्या है? सर्पी घर्षण बल, जिसकी अंग्रेजी होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स क्या होता है? सर्पी घर्षण बल क्या होता है? सर्पी घर्षण बल ऐसा बल है, ध्यान से सुनिएगा, सर्पी घर्षण बल ऐसा बल है जो क्या दो वस्तुओं की सतहों के मध्य क्या होता है, ऐसा घर्षण बल कार्य करे जिसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, बल लगाएं और वो क्या करे, किसी दूसरी वस्तु की सतह पर खिसकने लगे, यानी वो फिसलने लगे, यानी वो गति की अवस्था में हो जाए, तो इस स्थिति में उस वस्तु और उस सतह के मध्य यानी जिस पर वो वस्तु रखी है उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो हमारे क्या कहलाएगा? सर्पी घर्षण बल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यही उदाहरण लेते हैं कि आपके पास कोई सतह, यानी ये मान लीजिए आपका फ्लोर है, घर का फर्श है और ये एक भारी बॉक्स है, ये क्या है, ये बॉक्स उस पर रखा हुआ है और आप इस पे बल लगा रहे हैं, यानी इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं और यदि यह वस्तु क्या हो, खिसकने लगे इस सतह पर, यदि यह वस्तु क्या हो, खिसकने लगे इस सतह पर, तो क्या होगा, जो ये यदि वो क्या है उस पर खिसक रहा है, सरक रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके मध्य जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा बल कार्य कर रहा है, वो हमारा सर्पी घर्षण बल कार्य कर रहा है। एक बार मैं आपको फिर से परिभाषा बताता हूं कि स्थैतिक घर्षण बल वह बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु की सतह पर रखने पर उस पर जब हम बल आरोपित करते हैं तो वो वस्तु क्या हो, उसमें क्या हो जाए, मूवमेंट हो जाए, यानी उसमें गति हो जाए, यानी वो एक वस्तु की सतह पर जो दूसरी वस्तु जो रखे हैं उस पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो क्या हो, उस पर अगर वो फिसल रही है, खिसक रही है, तो इस स्थिति में जो बल कार्य कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्थैतिक सर्पी घर्षण बल कहलाएगा। तीसरा हमारा लोटनिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल, जिसकी अंग्रेजी होती है रोलिंग फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स। ये जो हमारा होता है लोटनिक घर्षण बल, ये क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर क्या है, लुढ़क रही हो, क्या हो रही हो, लुढ़क रही हो, तो इस स्थिति में लुढ़कती हुई वस्तु और उस सतह के मध्य जो बल कार्य करेगा वो हमारा क्या कहलाता है, लोटनिक घर्षण बल, यानी रोलिंग फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप साइकिल चलाते हैं तो क्या है, जब वो
साइकिल का जो पहिया होता है, जो टायर होता है, वो क्या होता है, सड़क पर क्या करता है, मूव करता है, यानी घूमता हुआ क्या होता है, घूमते हुए क्या यानी लुढ़कते हुए आगे बढ़ता है। तो इस स्थिति में टायर और सड़क के सतह के बीच में जो बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है, हमारा लोटनी घर्षण बल कहलाता है। एक और उदाहरण देते हैं, कोई गेंद क्या कीजिए आप फर्श पे लुढ़का दीजिए तो वो क्या होगा, वो उस सतह पर घूमते हुए रोलिंग यानी राउंड राउंड घूमते हुए लुढ़कते हुए उस पर आगे बढ़ेगा और कुछ समय बाद क्या होगा, वो एक स्थान पे रुक जाएगा। वो रुकेगा क्यों, क्योंकि उसकी सतह के बीच क्या है, एक घर्षण बल कार्य कर रहा है। वो कौन सा घर्षण बल कार्य करेगा, तो वो हमारा लोटनी घर्षण बल कार्य करता है, यानी रोलिंग फ्रैक्शनल ऑफ फोर्स कार्य करता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि घर्षण बल की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले जो हमारा घर्षण बल होता है वो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, इसका मान यानी स्थैतिक घर्षण बल का जो मान होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उससे कम हमारा सर्पी घर्षण बल होता है और सबसे कम लोटनी घर्षण बल कार्य करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ियों के पार्ट होते हैं, यानी जो इंजन बना होता है उसमें क्या होता है, मोबाइल डाल दिया जाता है, यानी लुब्रिकेशन डाल दिया जाता है, स्नेहक डाल दिया जाता है, जो क्या करता है, जो हमारे उस इंजन के पार्ट होते हैं यदि वो मूव करते हैं तो क्या उनमें क्या होता है, वो घर्षण को, जो मोबाइल होता है वो क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है, जिससे हमारे जो मशीन के पार्ट होते हैं उनको नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जो बॉल बेयरिंग लगी होती है उसका भी उपयोग क्या होता है, वो जो हमारा ये सर्पी घर्षण बल को क्या करता है, वो रोलिंग यानी लोटनी घर्षण बल में परिवर्तित कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेयरिंग होता है उसमें छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं, गोली के आकार का गोलाकार क्या होता है उसमें छर्रा लगा होता है, जो क्या करता है उस सर्पी घर्षण बल को यानी जो सतह पे सतह उसको वो राउंड करता है उसको क्या करता है, लोटनी घर्षण बल में कम कर बदल देता है, जिसके कारण चूंकि वो ऐसा इसलिए क्या होता है क्योंकि जो हमारा लोटनी घर्षण बल का मान होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए जान लेते हैं कि जो घर्षण बल के लाभ कितने हैं और इसकी हानियां कितनी हैं। आइए अब जान लेते हैं कि घर्षण बल से लाभ क्या है। घर्षण बल के लाभ, घर्षण बल का जो पहला लाभ है वो यही है कि यदि घर्षण बल ना होता तो हम किसी भी सतह पर खड़े ही ना हो पाते, यानी हम अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते और हम फिसल जाते, गिर पड़ते। क्योंकि जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है, हमारे जो पैर की तली होती है और जिस वस्तु पर या जिस सड़क पर या जिस जमीन पे हम खड़े होते हैं, चाहे जहाँ पर खड़े होते हैं, तो हमारे पैर की तली और उस स्थान उस सतह के बंद क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण हम आसानी से खड़े हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हमारा पैर क्या होता है, छिलके पर पड़ जाता है केले के, तो चूंकि जो केले का छिलका होता है वो क्या होता है, काफी फिसलन होता है उस पर, इसलिए वो क्या करता है, घर्षण बल को कम कर देता है। या कोई फर्श, चिकनी सतह हो, फर्श हो, उस पर अगर कहीं पर ऑयल गिरा हुआ है, कोई भी ऑयल गिरा है, तो उसमें भी क्या होता है, वो घर्षण बल को कम कर देता है, जिसके कारण यदि आप उस पर जाएंगे तो आपका पैर फिसल जाएगा, यानी अब आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, हमारा जो पैर होता है वो सतह पर पीछे की तरफ बल लगाता है, हम आगे एक कदम आगे रखते हैं तो पिछला जो कदम उठाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको आगे रखने के लिए जो हमारा अगला कदम होता है वो क्या होता है, जमीन की तरफ फोर्स लगाता है, नहीं उसको, यदि वहाँ पे घर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा पैर फिसल जाएगा और हम गिर जाएंगे। दूसरा लाभ क्या है कि जो हमारे सड़कों, जो जितने भी वाहन है उनके जो पहिए होते हैं, यदि घर्षण बल नहीं होगा सड़कों पर, इसीलिए जो सड़कें होती हैं वो क्या होती है, खुरदरी बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा उस पर फिनिशिंग नहीं की जाती है, क्योंकि यदि फिनिशिंग की गई तो वहाँ पे एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। क्योंकि यदि आप ब्रेक लगाएंगे तो आपके जो पहिए होंगे, गाड़ी होगी, वो फिसलती हुई काफ़ी दूर तक जाएगी, क्योंकि जो टायर और सड़क के मध्य क्या होगा, घर्षण बल कम हो जाएगा तो फिसलन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा उसमें घर्षण बल नहीं लगेगा तो जो पहिए होंगे वो क्या होंगे, फिसलने लगेंगे, यानी एक ही स्थान पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसके अलावा जो अन्य लाभ है वो क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर अगर कीचड़ है, कोई चिकनाहट वाली तली है, तो उस पर अगर आप जाते हैं तो भी क्या होता है,
वहाँ पे फिसलन होती है, या आप बर्फ पे कहीं पर चल रहे हो, कोई बर्फ जमी हुई हो, उस पर अगर आप चलेंगे तो वहाँ पर भी क्या होती है, काफ़ी फिसलन होती है, क्योंकि जो बर्फ की सतह होती है वो क्या होती है, काफ़ी चिकनी होती है। इसलिए उस वहाँ पर जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वहाँ पे चलना आसान नहीं होता है। अब आइए जान लेते हैं कि घर्षण बल से होने वाली हानियाँ क्या हैं। आप लोग जानते हैं कि जो हमारे मशीन होते हैं, जितने भी मशीन हैं, चाहे मोटरसाइकिल का इंजन हो या गाड़ियों का इंजन हो या कोई वैसे इंजन हो, पानी निकालने का इंजन हो, सब क्या होते हैं, कई छोटे छोटे पार्टों को असेंबल करके एक मशीन बनाया जाता है। और जो सभी पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इंजन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो उनमें क्या होता है, घर्षण होता है। और अगर घर्षण होगा तो उससे क्या होता है, जो हमारे पार्ट होते हैं, मशीनों के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। यही सबसे बड़ी हानि यही है कि घर्षण बल की जो हमारी हानि है वो क्या है कि जो मशीनों के पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, घिसते हैं बहुत ज़्यादा। जिसके लिए हम क्या करते हैं, मशीनों में मोबाइल का प्रयोग करते हैं, स्नेहक का प्रयोग करते हैं, जो क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं और हमारे मशीनों की जो उम्र होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि यदि आप क्या करें, दो वस्तुओं को घर्षण करें यानी रगड़ें, अपने हाथों को ही रगड़ते होंगे कभी, तो देखा होगा कि उससे क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। अगर आपके मशीनों के जो पार्ट हो वो क्या होगी, उसमें जब उष्मा उत्पन्न होगी तो वो क्या होगा, वो जल्दी से खराब होगा। बहुत ज़्यादा अगर हीट हो गया तो क्या होगा, उसमें जो वो घिसने की दर होती है वो भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और आपका इंजन खराब हो सकता है। तो ये कुछ क्या है, घर्षण से होने वाली हानियाँ हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।